नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई इस समय थोड़ी सी नहीं कर रहे होंगे। पेपर दे के अभी आए हैं। जिन लोगों को पीसीएस एग्जाम देना है वो लोग सोच रहे होंगे चलो अब पढ़ा जाए। आरओ का एग्जाम अच्छा हुआ है तो भी पढ़ा जाए। अगर कहीं मार्क्स थोड़े बहुत कम हैं तब भी पढ़ने की बात आ रही है। आरओ के एग्जाम ने बहुत कुछ सिखा दिया। एक ट्रेंड चला था 2019 के बाद। 2019 से लेके 2024 तक की जो परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं में आयोग ने अपने पेपर को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कर दिए थे, कथन कारण वाले प्रश्न ज्यादा कर दिए थे। मैंने ही एक वीडियो डाला था, उसमें हमने कहा था कि 10% तक आ सकते हैं, 12-15 सवाल आ सकते हैं। 2-3 सवाल केवल आए। और प्रश्नों की प्रवृत्ति आप देखेंगे तो वन लाइनर कर दी। 2015-16 में जो पेपर पूछा जाता था बड़ा सरल कर दिया। बात कठिन और सरल की नहीं होती है। आखिर आयोग छात्रों से क्या चाहता है? तो ये इतना जटिल मुद्दा नहीं है। आयोग एक प्रश्न पत्र देना चाहता है और आयोग चाहता है कि आप इसको हल करिए। वो मेरिट बनाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम जिनका पास होगा उनको मेन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका देगा, और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो लिस्ट भेज देगा, सरकार उनको ज्वाइन करा देगी। लेकिन यहां पर एक प्रश्न ये बनता है कि छात्र जब तैयारी करें तो क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए? ये पेपर जो आया भी आरओ का, ये क्या सिखा रहा है आपको? सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे, मार्केट में जितनी भी आप देखेंगे कोचिंग की टेस्ट सीरीज थी, सारी टेस्ट सीरीज में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बिल्कुल भरमार थी। गलती उनकी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। हमारी अकेली एक टेस्ट सीरीज थी जिसमें मिक्स क्वेश्चन में देता था, वन लाइनर भी देता था। आप हमारी टेस्ट सीरीज में ऐप पर जाके देख सकते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग थे जो ऑनलाइनर प्रश्नों को भी देते थे। हम मिक्स्ड पूछते थे। हमारा ऐसा अनुमान था, हमारा एक अनुमान सही निकल गया, बाकी और कोई बात नहीं है। तो आयोग आखिर क्या चाहता है? कभी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भर देता है, कभी कथन कारण के प्रश्न भर देता है, और कभी बिल्कुल वन लाइनर प्रश्न भर देता है। इन प्रश्नों को आप देखिए, वन लाइनर प्रश्न है। अब ये ऊर्जा का जो 10% का नियम है, यहाँ पर देखिए ये कोई भी जो लैंडलॉक बंदरगाह पूछा जा रहा है, कोई भी प्रश्न आप देखिए, वैधानिक संस्था पूछी जा रही है, राष्ट्रीय आय का आकलन करने का, भारत रत्न से सम्मानित होने वाला जीके पूछा जा रहा है। कोई भी प्रश्न आप देख लीजिए, कोई भी प्रश्न जो अपराध पोर्टल आपसे पूछा गया है ना, ये सारे जो आपके जनगणना और के सवाल पूछे गए, तो इन सारे प्रश्नों से आपको क्या दिख रहा है कि आयोग बिल्कुल जीके टाइप के सवाल पूछने लगा। यूपी ट्रिपल एससी के लेवल से अगर आपकी इस एग्जाम की तुलना की जाए तो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर पेट का इस पर भारी पड़ रहा है। अब इतना स्टैंडर्ड बनाने के बाद में माइंड मेकअप करके ये गए थे लोग और प्रश्न पूछ लिया गया वन लाइनर, तो दिक्कत तो होनी ही थी। इसीलिए जब कटाप की बात आती है कि किनको तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने क्या कहा, जिनका भी 120 से ऊपर आ रहा है वो किसी भी वर्ग में है, जनरल है, ओबीसी है ना, ईडब्ल्यूएस में है, किसी में, तो उनको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बाकी पीसीएस के लिए इससे आपने क्या सीखा, इसको देखने के लिए जब ये प्रश्न पत्र आप देखते हैं, क्या आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आखिर क्या पढ़ना चाहिए, तो स्ट्रेटजी यही अपकमिंग एग्जाम जो आपका पीसीएस का एग्जाम है 12 अक्टूबर का एग्जाम, उसके लिए मैं यही कहूंगा आपको कि 12 अक्टूबर के एग्जाम के लिए आपको थोड़ी सी रणनीति अपनी बदलनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आपको कठिन सवालों की तैयारी नहीं करनी है। कुछ लोगों की एक आपत्ति हो सकती है मेरी बात पे कि ये आरओ का पेपर था, आरओ का पेपर हमेशा फैक्चुअल होता है, और पीसीएस का जब पेपर आएगा तो वो फिर वैसे ही आएगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं 11 फरवरी 2024 वो आरओ का पेपर आप देखिए, वो फैक्चुअल पेपर नहीं था इस तरीके का जो पूछा गया है। जब आयोग का पैटर्न चेंज होता है तो वो सारे एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस नजर आते हैं। तो इस पैटर्न के हिसाब से, और फिर ये भी बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि पीसीएस का भी वन लाइनर हो। तो अब जो आपकी रणनीति होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, इस स्ट्रेटजी में आपको एक चीज ये करना पड़ेगा कि आपको दो तरीके की चीजें पढ़नी पड़ेगी हर टॉपिक पे। एक, आपको जीके के टाइप के प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और दूसरा आपको एनालिटिकल बेस्ड जो प्रश्न होते हैं, जिनको आप जीएस कहते हैं, जिनको आप स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न कहते हैं, जिनको आप
असर्शन रीजन वाले प्रश्न कहते हैं, है ना, ये सारे प्रश्न भी आपसे कभी भी ज्यादा मात्रा में पूछे जा सकते हैं। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे 2015, 16, 17 का जो पेपर आपको मिलेगा, 9, 10, 11, 12 का पेपर आप देखोगे तो उसमें एक अलग पैटर्न था। और फिर जब 14, 15, 16, 17 का पेपर, एक समय विशेष की मैं बात कर रहा हूं, 17 तक पेपर अलग टाइप का पूछा गया। जैसे कल का आरओ का पेपर था, इस पेपर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें ऐसे प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न ये पहले भी आ चुके हैं, इसमें पीवाईक्यूज भी हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप जब भी तैयारी करें, मैं तो यूपीएससी देने वाले जो लोग हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करता हूं कि आप पढ़ पाए तो फैक्ट के लिए लूसेंट पढ़ लें एक बार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लूसेंट पढ़ के ही पेपर देने जाना है, मैं कदापि ये नहीं कह रहा हूं कि पीसीएस आपका पास हो जाएगा लूसेंट पढ़ के, लेकिन लूसेंट पढ़ के आधे से ज्यादा प्रश्न पीसीएस में और 10-15 सवाल आप फैक्ट के बल पे यूपीएससी में भी कर सकते हैं, ये यकीन मानिए बिल्कुल। और आधे से ज्यादा सवाल अगर इसमें हो जा रहे हैं आरओ में, पीसीएस में, तो आपका प्रीलिम्स पास होना आसान हो जाएगा। और जो ये पेपर आया है, इस पेपर में तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। तो स्ट्रेटजी में आपको ये करना है कि अब चीजों को थोड़ा सा जीके के टाइप में भी पढ़ना शुरू कर देना है। अंजाम बैच में जो लोग थे, अंजाम बैच हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा था, उसमें मैंने कोशिश की कि फैक्ट भी आपको खूब बताएं और साथ साथ में स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न भी तैयार होते रहे आपके। अब इसमें क्या करना क्या है, अगर मैं पढ़ना क्या चाहिए इस पे बात करूं तो मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप पढ़ेंगे वही सारी चीजें। जब कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो टॉपिक जब पढ़ें तो उसके पढ़ें आप फैक्ट, पढ़ें फैक्ट, रटें फैक्ट, है ना। और ये दोनों तो पढ़ने और रटने की बात हुई, और इसी के पैरेलल आपकी समझ भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। समझ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझ का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। और क्योंकि आपको केवल प्रीलिम्स नहीं देना है, मेन एग्जाम भी देना है पीसीएस का, तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। ये जो समझ होगी ये आंसर राइटिंग में भी काम आने वाली है। ये जो फैक्ट आप पढ़े रहेंगे तो इस फैक्ट से आपके जीके टाइप वाले सवाल तो हो ही जाएंगे, और जब इन दोनों को आप मिला देंगे, इन दोनों चीजों को आप मिला देंगे, इसको आप देखिए, ये फैक्ट और समझ को, तो जितने भी आपके जीएस के सवाल पूछे जाएंगे, जीएस और जीके में इसको बांटना पड़ रहा है हमें, तो ये भी आपके हो जाएंगे, चाहे वो स्टेटमेंट वाले सवाल हो और चाहे वो असर्शन रीजन वाले सवाल हो और चाहे वो किसी भी तरीके के कोई सवाल हो, मल्टी स्टेटमेंट के जो सवाल होते हैं जैसे भी पूछे जाते हैं। अब जैसे इस बार कुछ उक्तियां उठा के दे दी गई, उक्तियां बहुत कठिन तो नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है आयोग ने पहली बार पूछा है, पहले भी आयोग पूछ चुका है ना। तो अब अशोक पे भी दिमाग जा रहा है आपका, दूसरे ऑप्शन पे भी दिमाग जा रहा है आपका। ऐसे दूसरा जैसे पॉलिटी में बहुत सारे ऐसी युक्तियां पूछी जाती हैं, तीन सवाल थे ऐसे, तो तीनों सवाल में ऐसा नहीं कि वो बहुत कठिन थे और बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड थे, ट्रेंड अलग नहीं था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें ऐसे में फैक्चुअल में हो जाती हैं, सबको होती हैं, और उससे बहुत घबराना नहीं है। पीसीएस की स्ट्रेटजी में बस यही आपको करना है, कोई भी टॉपिक आप उठाएं तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये बात एक्चुअली मैं बता गया कैसे पढ़ें। और टॉपिक जब उठाएं तो यहां पर आप थोड़ा सा स्तरीय तो पढ़ें ही, स्तरीय के साथ साथ फैक्ट पर भी आपको ध्यान देना है। अब कोई भी टॉपिक आप किसी भी किताब से पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ये स्तरीय किताब है, ये एक अच्छी स्तर की बुक है। जैसे पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत आप फॉलो करते हैं, लक्ष्मीकांत सर की किताब बहुत अच्छी है, और आप वर्णवाल सर की किताब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, बहुत अच्छी है। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी अगर फैक्ट आपका नहीं तैयार है तो वो दिक्कत देने वाला है, ठीक है। तो आप लूसेंट को पैरेलल रखे रहें, लूसेंट या इसके अलावा कोई भी किताब जो आप मार्केट में जो भी आपको अच्छी लगे, लेकिन मेरा दावा है कि सबसे व्यवस्थित उसमें लूसेंट किताब है। तो लूसेंट किताब को आप रख के चलें सेंटर में, और इस किताब को एक बार फैक्ट के तौर पर आप बिल्कुल रटने की कोशिश करें। और साथ में ये कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें।
यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप करते रहें, है ना। और एमसीक्यूज सबसे अच्छे आपके होते हैं जो पीवाईक्यू होते हैं। आप टेस्ट सीरीज करें किसी भी संस्थान का, हमारे संस्थान का या किसी भी संस्थान का, लेकिन मैं बार बार आपसे एक चीज कहता हूं कि टेस्ट सीरीज वही काम आती है एग्जाम में जो एग्जाम के पेपर के नजदीक पैटर्न पर होती है। बड़े बड़े सवाल बना देने से कुछ नहीं होता है, मल्टी स्टेटमेंट भरना बहुत आसान होता है, लेकिन नियर टू एग्जाम पैटर्न अपनाना सबसे कठिन होता है। चाहे अगर मेरी भी ऐसी नहीं है तो आप उसको भी रिजेक्ट करिए। पीवाईक्यूज जो होते हैं, हमेशा कहा जाता है कि कम से कम 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज आप करिए। लोग कहते हैं 5 साल के, मैं आपसे 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज के बारे में बात कर रहा हूं। जिसने भी ऐसा किया होगा तो उसको ये एग्जाम बहुत अटपटा नहीं लगा होगा। कारण उसका क्या है? कारण यह है कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये माइंड मेकअप उन्होंने अंदर अंदर अपना कर रखा होगा। उनको लगता है कि नहीं, पीवाईक्यू देखने से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, कोई फायदा इसका नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका फायदा मिलता है। इसका फायदा यह मिलता है कि आपका मन मस्तिष्क इस चीज के लिए तैयार रहता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप नहीं तैयार हो रहे हैं, लेकिन इंटरनल आप ऐसे तैयार हो रहे हैं। आप ऊपर से नहीं तैयार हो रहे हैं, ऐसे कहिए। आप लग रहा है कि अरे ये पीवाईक्यूज देख रहे हैं, लेकिन अंदर से तैयारी होती रहती है। ये स्ट्रेटजीज आपको बदलनी पड़ेंगी, आपको ये अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि आगे का पेपर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे का पेपर हो सकता है कि वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल हो, है ना, और हो सकता है कि वो फैक्चुअल हो। मेरा मानना है कि फुल कंसेप्चुअल, फुल फैक्चुअल पेपर कभी ऐसे नहीं आता है कि ये पेपर बिल्कुल कंसेप्चुअल था, ये पेपर बिल्कुल फैक्चुअल था, ऐसा नहीं आता है। इसका मिक्स आता है। पेपर हमेशा मिक्स्ड होता है, और इस मिक्स्ड पेपर में कभी कभी फर्स्ट नंबर हावी हो जाता है, कभी कभी सेकंड नंबर। यहां पे रेशियो देखें तो अब की बार फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन 30% मैक्सिमम थे, और सेकंड नंबर के क्वेश्चन देखा जाए तो 70% तक सवाल थे। यहां पर कभी ऐसा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, और जब ये चीज पलट जाती है, ये उल्टा पलटा करता है। कभी ये इधर पहुंच जाएगा, कभी ये इधर पहुंच जाएगा। तो भविष्य के पेपर आप ना आपने देखा है और ना हमने देखा है, तो भविष्य के पेपर की तैयारी कैसे करेंगे? भविष्य के पेपर की तैयारी ऐसे करेंगे कि आप दोनों के लिए तैयार रहेंगे, कि जो आए उसका स्वागत है, जो भी आ जाए। बात समझ में आई? तो पीसीएस का एग्जाम जिनको देना है उनको ये चीज गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनको दोनों चीजों पर ध्यान देना है। उनको ये चीज सोच के चलना है कि पीसीएस का पैटर्न भी ऐसा हो सकता है। आप हमारे साथ अगर करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, हमारे साथ करना चाहते हैं क्रैश कोर्स तैयारी, तो 5 अगस्त से हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आरओ की सफलता बहुत अच्छी रही है, उसमें बहुत बढ़िया हमने उसमें प्रश्न आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा पेपर आ गया, लेकिन पास होने भर का उसमें से आ गया है। मैं उसको बिल्कुल मिलवा के दिखा सकता हूं। जो लोग उस बैच में हैं वो जानते हैं बात। बाकी कहने को तो कुछ मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे जितने क्वेश्चन आए सब उसी से आए, ये तो एक अपने आप में बड़ी अजीब बात होती है, और किताब में से तो क्वेश्चन आते ही हैं। हमारा काम है कि उन चीजों तक आपको पहुंचा देना जहां से प्रश्न आ सकते हैं। तो वहां पर जो हमारी कोशिश थी उस तरीके से थी कि वहां तक हमने आपको पहुंचा दिया था हर एक सब्जेक्ट में। तो 5 तारीख से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। उसका डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज करिए। हमारा नंबर ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है 6307281212। ये हमारा एक नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और इस जानकारी में आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम क्या करवाएंगे, कैसे कराएंगे, है ना, टेस्ट कैसे होंगे, क्लासेस 3 से 4 घंटे की अगर क्लासेस आपको दे दी जाए तो 2 महीने बहुत होता है प्रीलिम्स पास करने के लिए। और ऐसा हुआ है। बैच के जो लोग हैं उनमें मतलब सैकड़ों की संख्या पहुंच रही है जिनके पेपर ठीक ठाक गए हैं, अच्छे हुए हैं, है ना। किसी के मार्क्स हो सकता है बॉर्डर पे हो, किसी के मार्क्स थोड़े से आगे हैं, वो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी के तहत हम आगे के बैच को तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें चाहे तो प्रतिभाग कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा आप अपने आप करें। अपने आप अगर आप कर सकते हैं तो उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पेपर देने आप जाएंगे, वहां पे एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर आपको झेलना होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, पढ़ना आपको पड़ेगा,
हम केवल बता सकते हैं, चाहे ऐसे प्रश्न आए और चाहे बड़े बड़े प्रश्न भी इसमें कुछ पूछे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। तो 120 से जिनके भी मार्क्स ऊपर हैं वो लोग तैयारी मेंस की शुरू कर दें और बाकी ऐसी रणनीति अपनाएं, और आपका हमारे साथ भी तैयारी करने में स्वागत है। थैंक यू सो मच।